जो आप कर्म करते हो उसका कहीं ना कहीं कुछ भुगतना पड़ता है, कुछ फल आपको मिलता रहता है. Whatever keeps happening, and however much you deny it, you cannot deny the fact that your karma plays a very important role. मतलब कभी कभी किसी ने बोला है कि तलपदे हटा दो, सिर्फ श्रेयस रखना, फिर श्रेयस ऐसे ढेर सारे एस और वो कर दो. तो एंड वी टेंड टू गो विद दैट फ्लो एट टाइम्स बिकॉज यू वांट थिंग्स टू वर्क. You want things to work in your favor. एक्टर्स जब हम डिसीजन लेते हैं कि हम प्रोफेशनली हम एक्टर्स बनेंगे, ऑलरेडी ये बहुत ही अनस्टेबल माना जाता है, बहुत ही रिस्की बिजनेस माना जाता है. मैं किसी दूसरे पे इतना भरोसा नहीं करती, लाइक एन इंसान पर नहीं करती. तो मैं ये नहीं चाहती कि मैंने किसी ने मुझसे कह दिया कि अब ये पूजा कर लो या ये कर लो या ये पहन लो. जैसे मैंने अपने नाम के पीछे O लगाया, किसी ने मेरे को एडवाइस नहीं किया था. आई फेल्ट कि आई डोंट वांट टू यूज माय सरनेम, देन हाउ विल आई हैव एन आइडेंटिटी? सो मधु विद अ O. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट. दिस इज मुर्तज़ा इकबाल. और आप लोगों ने सुना तो होगा लाइफ इज़ अ कर्मा, कर्मा इज़ अ बिट, जैसा करोगे वैसा भरोगे. नाउ ये सब सुन तो हमने बहुत लिया है, बट मे बी इट्स टाइम टू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन इन द मूवी करतम भुक्तम. और आज मेरे साथ है स्टारकास्ट एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म. हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू से वेरी इंट्रीगिंग ट्रेलर. क्या रिस्पॉन्स आप लोगों को मिला है ट्रेलर और टीजर के बाद? सी बेसिकली वी आर इनटू द फिल्म थिंग, सो हमें तो बहुत अच्छा ही सुनने मिलेगा, यू नो. सो वी वुड गो वेरी हम्बली बाय दिस थिंग दैट आई होप इट कनेक्ट्स अ कॉर्ड. एंड ये डेफिनेटली है कि नॉर्मल ऑडियंस को एक टीज़र और ट्रेलर से एक फील आ जाती है कि क्या इसमें कुछ कंटेंट है या नहीं है. सो वी जस्ट होपिंग दैट व्हाट वी पुट आउट गिव्स देम दैट अट्रैक्शन एंड दे फील दैट देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग. हाँ, मतलब you go by certain comments now on social media जो आपको आते हैं, and those have been like you very rightly said कि trailer is intriguing, you know. much also. हाँ हाँ कि इंट्रीगिंग है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या होगा देखना चाहेंगे, यू नो. तो ये वाला रिस्पॉन्स जो है ये मैक्सिमम है. कभी कभी ऐसा होता है फिल्मों के, अरे ये फिल्म इसके जैसे लग रही है क्या, तो वैसा कुछ नहीं है, यू नो. द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग इज इट्स लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ इंट्रीगिंग. तो क्यूरियोसिटी जाग गई है to know कि what this film is going to be about. So that response is there, and you know we're just keeping our fingers crossed and hoping कि 17th May से people come to theatre. Right. Would you like to say anything? Yeah, I've got a lot of fans on the social media who are watching it and sending me a lot of love and best wishes. So it's a theatre release for me in Hindi, and original Hindi film. I've had some, you know, the release in different. So I've got like people wishing me, Madhu ji बहुत दिनों के बाद आपकी फिल्म आ रही है, all the best. So it's obviously the trailer has created that buzz and that awareness that I'm also a part of it, and it's looking very interesting. So my hopes and, you know, my desire, my wish is all tied up with this. What about you, Aksa, from Kathmandu to Kartam Bhuktam? I mean, honestly, I'm, you know, I agree with both of them. Like, we are in the industry, so you hear good things in the industry about it because everyone wants to say good things. But, you know, you get an instant response on social media through the audience. The minute जब trailer आ जाता है या teaser आ जाता है, हमारा गाना भी आ गया अभी. So the instant reaction is from the audience, and so far, touchwood, it's been very positive. You know, of course, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि, you know, हमने बहुत सुना होता है कर्मा के बारे में. I know this is a question जो सब लोग सुबह से आप लोग को पूछ रहे होंगे, but even I have to go in the flow, so I have to ask this कि just twisting it a bit कि कभी भी कोई एक situation आपको याद आती है जहाँ पे आपको actually लगा, चाहे वो positive हो या negative, that life is a karma. नहीं, एक क्या मतलब, दिस कीप्स हैपनिंग ऑलमोस्ट व्हेन यू रियली लुक इनटू इट, देन यू रियलाइज दैट यस, यू नो, इट इज़ प्रीटी मच एवरी स्टेप ऑफ द वे. यू जो आप कर्म करते हो उसका कहीं ना कहीं कुछ भुगतना पड़ता है, कुछ फल आपको मिलता रहता है. वट एवर कीप्स हैपनिंग, एंड हाउ एवर मच यू डिनाई इट, यू कैनॉट डिनाई द फैक्ट दैट योर कर्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. सो वी गो बैक टू द सेम थिंग कि भाई अच्छा करो तो अच्छा होगा, एज सिंपल एज दैट. सी अगर हम फिल्म से हट के बात करें तो आई थिंक हम जितने भी लोग यहाँ पे बात कर रहे, मिल रहे, हेल्दी है, तो आई थिंक आफ्टर कोविड दिस इज समवेयर कर्मा दैट वी ऑल हैव टू बी थैंकफुल दैट वी आर स्टिल देयर, यू नो, बिकॉज व्हाट पीपल वेंट थ्रू दैट टाइम, एंड लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, दे फॉरगेट एवरीथिंग वेरी फास्ट. But I'm sure this is the balance of destiny that some people went through something very bad and some people have sailed through. तो ये
स्पिरिचुअल बात करें तो इस तरह का हो सकता है, बट फिल्म इज कम्प्लीटली ऑफ कोर्स अ डिफरेंट जोन. बट द आइडिया इज दैट फिल्म में भी ऐसी ही घटनाएं हो रही है जो हर आदमी की लाइफ में होती है. कहीं ना कहीं आप एक ज्योतिष के पास जाते हो, कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस चाहिए. सी एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस कम्प्लीटली, एंड दिस फिल्म सेज that is what the science is bigger than the person. No person is a god or who can change your life, but what is written for you वो होना ही है. So this is a entirely a different world which we've not seen on screen, but relatable in the complete Hindu and Indian text. And it's not preachy, it's an entertainer. That's very important. It's a commercial, fully entertaining film. So it's not one of those, I'm just telling the audience what to expect. It's entertainment. मतलब And अच्छी नहीं है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है. It's a pure thriller. थ्रिलर के माध्यम से हम ये जो सबके साथ होता है किसी न किसी हद तक वो दिखाने की कोशिश करते हैं. राइट. ऑफ कोर्स जैसे एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स गोइंग थ्रू दिस, एंड इवन फिल्म मेकर्स हैव कि मेरा ट्रेलर आएगा तो ये टाइम पे आएगा, क्योंकि उन्हें पता एक्टर्स नाम चेंज कर देते थे, पुट एन ए एक्स्ट्रा एस एक्स्ट्रा. कभी किसी ने आप लोग को ऐसे कुछ बोला है, चाहे कोई पंडित हो या एस्ट्रोलॉजर, कि ऐसा करोगे तो यू विल शाइन? बहुत लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें बोलते रहते हैं, वेदर यू आस्क फॉर दैट एडवाइस और नॉट, कि मतलब नाम में ये करो. मतलब कभी कभी किसी ने बोला है कि तलपदे हटा दो, सिर्फ श्रेयस रखना, फिर श्रेयस ऐसे ढेर सारे एस और वो कर दो. तो एंड वी टेंड टू गो विद दैट फ्लो एट टाइम्स बिकॉज यू वांट थिंग्स टू वर्क इन योर फेवर, बट हर बार और कभी कभी वो चीज़ हो भी जाती है. जैसे मैं बहुत पहले मेरा मराठी टेलीविज़न में करियर शुरू हुआ था, एंड अच्छा खासा चल रहा था मामला. तो मुझे किसी ने बताया कि आप वो गुरु की अंगूठी पहन लेना, उससे देखो क्या होगा. तो मैं गया एक गुरुजी के पास, उन्होंने अंगूठी दी, मैंने पहन ली. पहनते ही 4 दिन में मुझे पहली मराठी फिल्म मिल गई. तो मैंने कहा वाह गुरु, पप्पियाँ ले ली, और मैंने बोला क्या बात है, काम कर रहा है. उसके बाद जो मेरा काम बंद होना शुरू हो गया, कि जितना काम चल रहा था वो सारा बंद हो गया. नेक्स्ट 2.5 years वर हॉरिबल फॉर मी. सो नाउ हु डू यू ब्लेम, देन आपको तभी तो आप बोलते हो कि यार ये काम नहीं कर रहा है, इसको मैं निकाल दूंगा, फेंक दूंगा वगैरह. ये कहाँ से गुरु आ गया, अच्छा खासा चल रहा था. So you tend to believe those things because you want certain things to work in your favor. But like Soham said, whatever is written for you is written, boss. It can be a coincidence कि उस वक्त आपने अंगूठी पहन ली और हो गया, or it could be working also for all you know. But that is not always the case. So कितना इन चीज़ों को कितना मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है. मेरे लिए आई थिंक आपने एक्टर्स की बात की, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक्टर्स जब हम डिसीजन लेते हैं कि हम प्रोफेशनली हम एक्टर्स बनेंगे, ऑलरेडी ये बहुत ही अनस्टेबल माना जाता है, बहुत ही रिस्की बिजनेस माना जाता है. क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आप काम कर रहे हैं, कई बार आपके पास काम है, कई बार आपके पास नहीं है, और कई बार बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, कई बार बिल्कुल ही काम नहीं आता. So already you are in a vulnerable situation, you are already dealing with a vulnerable job. ऐसा नहीं कि आपको रोज़ काम पे जाना है, आपको हर महीने एक फिक्स सैलरी आपको आ ही रही है. So already हम बहुत ही vulnerable और risky situation में हम हैं. And उस situation में जब काम नहीं मिलता है या जब things are not going as per your plan, definitely because we are vulnerable, we are meeting astrologers, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा तुम्हारा मतलब अभी नहीं चल रहा तो अब ये कर लो, अब वो कर लो, अभी ये अंगूठी पहन लो, ये नाम चेंज कर लो. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर वल्नरेबल, आप तभी ही जाते हो एस्ट्रोलॉजर के पास. तो आई थिंक काफ़ी हद तक आई वुड लाइक टू बिलीव दैट एक्टर्स ही ज़्यादा, या इस प्रोफेशन में और द होल फिल्म इंडस्ट्री विच इज़ सो अनस्टेबल एंड नॉट रिलायबल, ज़्यादा ही होता है एस्ट्रोलॉजी, पंडित एंड न्यूमरोलॉजी. से हर कोई जाता है, एक्टर्स का दिखाई देता है. हाँ शायद मे बी astrologers take the celebrities name to promote themselves. fair enough, maybe that could also be true. Yeah. मैम व्हाट अबाउट यू, 35 years in the industry, आपको कितने ऐसे सजेशंस मिले हैं? मैं किसी दूसरे पे इतना भरोसा नहीं करती, लाइक एन इंसान पर नहीं करती. तो मैं ये नहीं चाहती कि मैंने किसी ने मुझसे कह दिया कि अब ये पूजा कर लो या ये कर लो या ये पहन लो, बट मैं अपने यहाँ पता नहीं एक फीलिंग आती है, या मैं किसी दूसरे की बात सुन लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, और मुझे ऐसे लगता है अगर मैं ये रिंग पहन लूँ तो अच्छा हो जाएगा. इट्स नॉट समबडी हैज़ एडवाइज मी. जैसे मैंने अपने नाम के पीछे 00 लगाया, किसी ने मेरे को एडवाइज़ नहीं किया था. आई फेल्ट कि आई डोंट वांट टू यूज़ माय सरनेम.
then how will I have an identity? So Madhu with a double O. ये today I'm wearing these rings. ये किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि ये पहन लो अच्छा हो जाएगा. I don't know whether it goes with my horoscope or not, but I have a feeling कि ये पहन लूँगी तो अच्छा होगा, ये पिक्चर चलेगी. अभी 17 मई को ये फिल्म रिलीज हो रही है. I believe number 8 is my lucky number. So I choose number 8. और choose करके जो करते हैं वो anyway you are putting your faith in it. But when automatically अब 17th में Soham doesn't know, nobody knows that I consider number 8 is my lucky number. But it's fallen on that date. So I have this faith कि ये मेरे लिए अच्छा होगा, ये फिल्म के लिए अच्छा होगा. So this is my faith. But I don't follow anybody. कोई कह दे कि इसी टाइम पे रिलीज करना, ये करना, वो करना, मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करती. But I do believe in something. Something tells me I wear it. No, Soham, I would like to know, मैम का ज़्यादा हमें कुछ देखने नहीं मिला, ग्लिम्स देखने मिली है, बट हाउ डिड यू थॉट ऑफ कास्टिंग हर? बिकॉज मुझे तो अभी भी वो रोज़ा की याद आ रही है, आई एम सिटिंग है, मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा. सो हाउ डिड यू थॉट कि भाई एक ओल्ड लेडी का कैरेक्टर जो मैं मैम को दे दूँ? सो बेसिकली सी रोजा तो हमारी भी मेमोरी में फ्रेश था, इसीलिए दैट वाज अ रीज़न टू काइंड ऑफ एक्चुअली गो टू हर. एंड जब व्हेन वी वर ट्राइंग टू कास्ट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, यू नीडेड एन एक्टर जो समझ पाए कि चाहे उसमें मेरा लुक ओल्ड लेडी का है, मैं उसमें कर क्या रही हूँ, एक सॉलिड कैरेक्टर जो समझ पाए, somebody who just don't want to look good and prove that at the age of whatever age I am today, I am still Madhu of Roja or Phool Aur Kaate. She still looks like that, but to blend with the times, to do a character, वो चैलेंज जिस एक्टर को बेसिकली समझ में है, तो वो राइट कास्टिंग बहुत ज़रूरी था. सो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काफ़ी ऑप्शंस देखे हमने, बट दे वर ऑल प्रेडिक्टेबल. कि एक होता है ना कि हाँ अभी OTT में भी ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये एक गिवन है कि हाँ यही कर लेगी ये रोल. सो वी डेफिनेटली वांटेड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स. एंड सी समवेयर माय स्कूलिंग विद राम गोपाल वर्मा, आई थिंक आई लर्न दैट we need to bring freshness to the casting. The reason we are talking about this is suddenly एक expectation के बाहर का Madhu is like surprising and it's exciting to see her. Madhu ma'am is like bringing that freshness with Vijay Raj sir to. तो ये एक ensemble cast चाहिए था कि they should all be different and blend into that character.